कालू, देखो मैं नई नई माँ बनी हूँ। इस बार तुम्हारे आलस की वजह से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो मुझ पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है। तुम अच्छे से आराम करो, मैं जाता हूँ ना दाना लेने। बड़ी बड़ी बातें कर कालू गौरी के सामने निकल पड़ता है। अब आदतन आलसी कालू दाना ढूंढने की बजाय एक पेड़ के ऊपर जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ चिड़िया उल्लू से बात कर रही होती है। उल्लू काका, आपको तो पता है जंगल में बस बारिश का मौसम आने ही वाला है। क्यों ना हम पास वाली सूखी नदी से दाना लाके जमा कर लें। मैं गई थी पहाड़ों की तरफ, वहाँ की सूखी नदी में ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर आप मेरी बात माने तो अनाज हम अपने अपने घोंसले में जमा कर लेंगे। फिर जब बरसात शुरू हो जाएगी तो हमें दाने की भी कोई चिंता नहीं होगी। चिड़िया बेटी, अब मौसम बदल गया है। अब कहाँ बरसात ज्यादा समय रहती है। एक दो दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वो सूखी नदी बहुत दूर है, मुझसे तो इस उम्र में जाया नहीं जाएगा इतनी दूर। जैसी आपकी मर्जी काका जी, मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम का, इसलिए ही आई थी आपके पास। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब चिड़िया सीधे ही हरी तोते के घोंसले की ओर उड़ने लग जाती है। चिड़िया हरी तोते को भी दाना लाने के लिए साथ चलने को कहती है। तोता इतनी दूर जाने की मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए बहाने बनाने लग जाता है। वो क्या है ना चिड़िया, मेरे स्वर्गवासी पिता रोज रात मेरे सपने में मुझसे बातें करने आते हैं। कल ही रात मुझसे वो सपने में कह रहे थे इस बार हमारे जंगल में बारिश नहीं होगी। समझदार चिड़िया को समझते देर नहीं लगती कि हरी तोते बहाने बना रहा है। अब चिड़िया बड़ी निराशा से तोते से कहती है, ठीक है तोते भैया, जैसी आपकी इच्छा। निराश चिड़िया वापस से अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर सोते हुए कालू कौवे पे पड़ जाती है। वैसे तो चिड़िया को कालू से कोई उम्मीद नहीं होती है, फिर भी वे अपनी आखिरी कोशिश करती है। कालू भैया उठिए, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। क्या हुआ चिड़िया, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भैया, बरसात आने वाली है और हमारा जंगल में थोड़ा भी दाना नहीं बचा है। पहाड़ों वाली नदी में बहुत सारा अनाज हुआ है। अगर बारिश आ गई तो फिर तो नदी में पानी भर जाएगा और वो सारा अनाज भी खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चले, हम वो ले आते हैं, बरसात में काम आएगा। दूर की, बहुत दूर की सोचती हो तुम भी चिड़िया रानी। जो सूखी नदी तुम बता रही हो वो तो बहुत दूर है, मैं इतनी दूर नहीं उड़ सकता। तुम्हें जरूरत है तो तुम अकेले ही जाकर ले आओ। तुम अपनी चिंता किया करो, तुम अकेले ही करो पहाड़ों की सैर। मैं तो चला फिर से सोने। शर्मिंदा होकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मायूसी से चिड़िया अपने घोंसले में ही आकर बैठ जाती है। सासू माँ, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता ही नहीं। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो? बहू, अगर मैं चलूं तेरे साथ तो हम दोनों मिलकर जैसे तैसे ही अनाज जमा कर लेते हैं। इन बुढ़ी हड्डियों में जितनी ताकत है सब लगा दूंगी। माँ जी, आप मेरे लिए कितना सोचती है। हम कल सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। दूसरी रोज चिड़िया अपनी बूढ़ी सास के साथ मुँह अंधेरे ही निकल जाती है। बहू बेटा, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। हाँ माँ जी, नदी सूखी हुई है ना, अगर बारिश आ गई तो ये नदी पानी से भर जाएगी और ये सारा अनाज भी पानी में खराब हो जाएगा। अब दोनों मिल अनाज को इकट्ठा करने में लग जाते हैं। बहू बेटा, तू ये घर छोड़ा, तब तक मैं और अनाज इकट्ठा करती हूँ। जी माँ, मैं जल्दी आऊंगी। और फिर चिड़िया अपनी चोंच में अनाज की गठरी लिए घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। पीछे से बूढ़ी सास अनाज इकट्ठा करने में लग जाती है। अब कालू चिड़िया को अनाज लाता देख सोच में पड़ जाता है। कहीं चिड़िया की बात सच निकली तो? अगर बारिश बिना रुके कई दिनों तक होती रहे और मेरा पहला पहला बच्चा अंडे से बाहर आते ही मेरे आलस
आलस की वजह से भूख से मर जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गौरी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। अब घोंसले में अनाज रख चिड़िया वापस से जाती है। चिड़िया जैसे ही कालू के पास से गुजरने लगती है। चिड़िया चिड़िया रुको जरा, मैं भी साथ चलता हूँ, आखिर मेरा भी तो घर परिवार है। अब चिड़िया, बूढ़ी पक्षी और कालू को अनाज लाते देख तोते और उल्लू भी सोच में पड़ जाते हैं। उल्लू काका, ये आलसी कालू और चिड़िया की इतनी बूढ़ी सास तक अनाज जमा कर रहे हैं, मुझे तो अपने आप पे शर्म आ रही है। हरे तोते, अभी भी हमें देर नहीं हुई है, हम भी इन्हीं के साथ लग जाते हैं। फिर हरी तोता और उल्लू काका भी सूखी नदी तक पहुंच ही जाते हैं और वे भी अनाज जमा करने में लग जाते हैं। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही आसमान पे काली काली घटाएं छा गई। ऐसे लगने लगा जैसे दिन में ही रात हो गई हो और फिर जोरों की बारिश भी शुरू हो गई। देख बहू बेटा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ माँ जी, अब बारिश बहुत अच्छी लग रही है। बच्चा आने से तुम तो जिम्मेदार हो गए कालू, इस बार तुमने कोई गड़बड़ भी नहीं की। हाँ पत्नी जी, मुझे देख देख चिड़िया ने भी अनाज जमा कर लिया, वरना आलस करके बैठी हुई थी। क्या सच कह रहे हो कालू, मेरा प्यारा मेहनती पति? इस बार तो ज्यादा पानी बरस रहा है। मुझे पता था वो आलसी कालू जब दाना जमा कर रहा था तभी समझ गया था, उसे कहीं से मौसम की खबर मिल गई, वरना वो आलसी ऐसे ही नहीं हिलता। चलो बढ़िया है, इस बहाने हमने भी दाना जमा कर लिया काका जी। तो दोस्तों, जंगल के सभी पक्षियों के इस बार बारिश में मजे ही मजे हो गए। ऐसी ही नई नई मजेदार कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लें।